हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल वसु स्टडी ब्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। हमारी भी पढ़ाई अच्छी चल रही है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं सुबह में 1 घंटे पढ़ाई करने के बाद फिर से आ गई थी किचन में, क्योंकि मैं मॉर्निंग में ब्लॉग शूट नहीं कर पा रही हूँ। कोशिश कर रही हूँ कि ब्लॉग शूट करूँ, फिर टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाता है, इसीलिए मैं इतना कर नहीं पाती हूँ। और रात में थोड़ा सा लेट सोती भी हूँ, तो सुबह उठ नहीं पाती हूँ। और उठने के बाद मैं सोचती हूँ कि टाइम वेस्ट ना हो, फिर ब्लॉग शूट करने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, तो इसलिए ब्लॉग शूट नहीं कर पा रही हूँ। कोशिश करूँगी कि ब्लॉग सुबह का शूट करूँ। और यहाँ पे मैं किचन में आने के बाद मैंने पानी गुनगुना किया, क्योंकि सुबह में 1 गिलास मैं पानी डेली पीती हूँ। तो पानी पीने के बाद फिर से मैं अपना खाना बनाने में लग गई थी। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मैं सोच रही थी कि जल्दी जल्दी खाना बना लूँ। और मैं क्या करती हूँ कि दाल या फिर सब्ज़ी वगैरह बना लेती हूँ और आटा सेट करके रख देती हूँ, फिर पढ़ती रहती हूँ। टाइम उसी में बीच बीच में निकाल के आके रोटी बना लेती हूँ। लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी आज, तो इसलिए मैं क्या कि एक ही बार में मैंने रोटी भी बना लिया था। और मेरा जो किचन है ना, इतना कंजस्टेड है। सीढ़ी के नीचे मैं अपना किचन बनाई हूँ छोटा सा, क्योंकि एक ही घर है और एक ही घर में 3 लोग रहते हैं, तो सब लोग अपना अलग अलग रहते हैं, तो इसलिए मुझे यही जगह मिला, तो इसी में मैंने अपना किचन सेट कर लिया है। और आगे देखा जाएगा, जो बनेगा सो अपना छत पे बनवाएंगे रूम वगैरह, तो बनेगा उसी में अपना अच्छे से बनवा लेंगे किचन। तो यहाँ पे मैं बना रही थी रोटी, और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। इतनी देर में ही मुझे इतना पसीना आ गया था। मैंने थोड़ा सा ब्लॉग शूट कर लिया था, आप लोग देख सकते हैं। 10 मिनट में मुझे इतनी गर्मी होने लगी रोटी बनाने में। फिर उसके बाद मैं आ गई थी रूम में, और रूम की भी अब सफाई कर रही थी। यहाँ पे मुझे बेडशीट चेंज करना था, तो मैं अपना बेडशीट भी चेंज कर रही हूँ, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ सब काम भी ज़रूरी है। और रूम गंदा रहता है तो अच्छा भी नहीं लगता है मुझे, तो इसलिए मैं अपना बेडशीट वगैरह चेंज करने के बाद फिर नहाऊंगी, और नहाने के बाद ही आज पढ़ाई करूँगी। नहीं तो मैं खाना बनाते रहती हूँ और उसमें पढ़ाई भी करती रहती हूँ। लेकिन आज बहुत काफ़ी गर्मी थी, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी अपना सारा काम निपटा लेती हूँ। उसके बाद नहाने के बाद पढ़ाई आराम से कर लूँगी। और लाइट भी नहीं रह रही है, इसीलिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। जितनी गर्मी है उस वजह से ये लोग लाइट भी बहुत ज़्यादा कट कर रहे हैं, तो लाइट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चल रही है। तो यहाँ पे मेरी बेडशीट भी चेंज हो गई थी। उसके बाद मैं साफ़ कर रही थी अपना स्टडी टेबल। ये भी, इसका भी कवर बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, तो इसको भी मैं 2 या 3 दिन पे इसको चेंज करती रहती हूँ, क्योंकि इस पे पढ़ाई करो और रूम में बहुत ज़्यादा गंदगी आ जाती है, डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसको भी मैं हमेशा साफ़ करती रहती हूँ, क्योंकि साफ़ सुथरा जगह रहती है तो अच्छा लगता है बैठने में भी। और इसके बाद मैं नहाने चली गई थी, तो मैं नहा के आऊँगी, उसके बाद खाना वगैरह खाऊँगी, फिर उसके बाद पढ़ाई करूँगी। तो मैं नहा के यहाँ पे आ गई थी, और कंघी भी कर लिया था। कंघी करने के बाद थोड़ा सा मैं अपना क्रीम वगैरह लगाऊँगी। और यहाँ पे बाबू को भी सुला दिया था, ये अपना खेल रहा था इसको भी मैंने खाना वाना खिला दिया था। और मॉर्निंग में ही इसको भी नहला दिया था, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए मैं इसको उठा के तुरंत इसको भी नहला दी स्कूल में ही। और यहाँ पे मैं अपना बाल वगैरह झाड़ ली, और उसके बाद मैं खाना खाऊंगी। खाना खाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद मैं पढ़ाई करूँगी। तो खाना खाने के बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया 1 घंटे तक, और उसके बाद मैं फिर से पढ़ने बैठ गई थी। तो यहाँ पे मैं अपना प्रैक्टिस कर रही हूँ, और देखिए क्या होता है। हो सकता है एग्ज़ाम डेट फिर से टले, क्योंकि लग तो रहा है कि अगर जुलाई में भी नहीं होगा एग्ज़ाम, अगस्त में हो सकता है कि होगा। और अगस्त में भी क्या मान सकते हैं कि होगा या ना होगा, जब ऑफिशियल आके डेट चेंज हो सकती है, तो फिर कुछ भी कह नहीं सकते क्या होगा क्या नहीं होगा। और बाकी आप मेहनत करते रहें। वैसे हम भी सोच रहे हैं कि अपना जितना भी पढ़ाई मुझे करना है उतना मैं अपना पढ़ाई करते रहूँ, कुछ प्रॉब्लम्स ना आए, तो मैं ऐसे ही रेगुलरिटी बना के अपना पढ़ाई करती रहूँगी, क्योंकि नए नए अपडेट हो रहे हैं। और देखिए क्या होता है, अगले बार कुछ रूल चेंज हो जाए तो उसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर माइनस मार्किंग आ गया तब तो और भी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इससे अच्छा है कि इसी में मिल जाता तो अच्छा रहता यही। और पेपर का लेवल भी बहुत ज़्यादा हार्ड होगा, पहले से तो हार्ड ही होगा, क्योंकि सरकार भी नहीं चाहती है कि बच्चे पास हों और बच्चों को नौकरी दिया जाए। तो ये सब सोच के ही पढ़ाई मन से करनी पड़ेगी। और सबसे पहले हमें अपने मन को शांत करना होगा, इधर उधर की बातों में ना पड़े,
क्योंकि लोग हमेशा नेगेटिविटी फैलाते रहते हैं, तो इसलिए सबकी बातों पे ध्यान ना दें, पहले अपना पढ़ाई करें, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। अब 2022 से ही फॉर्म भर के अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ, तो क्या ही कह सकते हैं। अब इसमें सरकार ऐसी है कि एक तो कोई वैकेंसी नहीं दे रही है, और वैकेंसी भी दे रही है तो एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा है, तो पढ़ने वाले बच्चे भी डिमोटिवेट हो जा रहे हैं। क्योंकि अगर ऐसा ही होता रहा तो फिर पढ़ने का भी मन नहीं करता है ना। लगातार आप पढ़ते रहो, फिर उसके बाद एग्ज़ाम भी पोस्टपोन हो जा रहा है, तो इस वजह से लोग सोचते हैं कि चलो जब एग्ज़ाम आएगा तो पढ़ेंगे। तो कुछ लोगों की पढ़ाई भी रुक जाती है ऐसे में, और ख़ासकर जो हाउस वाइफ हैं तो वो लोग भी ऐसा सोचती हैं, उन लोगों के पास भी बहुत सारे काम रहते हैं। इस टाइम तो गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं, तो गर्मी की छुट्टियों में भी बहुत से रिलेटिव आ जाते हैं, तो उसमें भी लोग बिजी हो जाती हैं, तो इस वजह से पढ़ाई भी नहीं हो पाती है। और ऐसे में ना तो कोई एग्ज़ाम हो रहा है, ना कोई वैकेंसी आ रही है, उसका अलग टेंशन है। ऐसे में देखने वाले लोग भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि बोल ही देते हैं कि हाँ, ये कितने दिन से पढ़ाई कर रही हैं, आज तक इनका कहीं कुछ हुआ नहीं। थोड़ा सा सुनने में भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। कोई ऐसे बोलता है, अगर खासकर कोई अपना बोल देता है ना, तो बहुत बुरा लगता है, क्योंकि इतने दिन से पढ़ाई कर रहे हैं तो थोड़ा सा डिमोटिवेट तो इंसान हो ही जाता है ना। कोई कुछ भी बोल सकता है, और अपने आप को भी ऐसा फ़ील होता है कि हाँ, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इतना पढ़ने लिखने के बाद भी अगर कुछ कोई ना कर पाए तो फिर थोड़ा सा और तो फ़ील होता ही है। इसमें क्या कर सकते हैं, बाकी अपना मेहनत करते रहेंगे, कहीं ना कहीं ज़रूर होगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर, एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।